ओम शांति। दुख धाम को सुख धाम, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा, आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाने वाले परम पिता परमात्मा शिव पिता, हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं। हमको कदम कदम पर ऐसी राह दिखाते हैं जिससे हमारी गति सदगति हो जाती है। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप से शिव बाबा हमको मिले हैं। तो बाप रूप में हमको सारी सृष्टि का, सतयुगी सृष्टि का मालिक बनाते हैं और टीचर बन करके ऐसी सतयुगी सृष्टि में चलने के लिए हमें लायक योग्य बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं और सद्गुरु बन करके हमें जन्म जन्म के पिछले आसुरी स्वभाव को परिवर्तन कराते और पाप कर्मों से मुक्त होने का हमको सहज सहज तरीका बताते हैं। पहले हम लोगों ने द्वापर युग से भक्ति करते करते अनेक प्रयास किए, लेकिन मंजिल से और ही और दूर होते रहे। टोटली अंधकार में चले गए, स्वयं को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, अपने घर को भूल गए, अपने स्वधर्म को भूल गए। इस सृष्टि ड्रामा के खेल को भी नहीं जान पाए और सबसे बड़ी बात, विकारों के वशीभूत होने के कारण हम अपनी सारी सर्वशक्तियां, सारे गुण, पवित्रता खो बैठे और ही पतित हो गए। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, अंधकार में धक्के खाते रहे। तो अब परम पिता परमात्मा जो कल्याणकारी हैं, जो हमारे सच्चे पिता हैं, वो अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं, जिन्होंने वायदा किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती तो मैं आता हूँ। वही हमारे प्यारे पिता, केवल वही प्यारे पिता मुक्तेश्वर, सदैदाता, कल्याणकारी और जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाले हैं, इस कलयुग से सतयुग ले जाने वाले हैं, वही पतित पावन है। तो ऐसे मीठे प्यारे पिता आकर के हमारे ही कारण इस पुरानी पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में पतित शरीर का आधार लेकर के हमारी सेवा पर उपस्थित होते हैं। शिव बाबा सागर, भंडार और दाता होते हुए भी हम बच्चों की सेवा करते बार बार यही याद दिलाते हैं कि बच्चे, मैं तो तुम बच्चों का सेवक हूँ, आई एम योर ओबीडेंट सर्वेंट। कितनी बाबा के अंदर निर्माणता, निरअहंकारता है, कितना मिठास है। तो बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे तुम भी जितना निराकारी स्थिति में रहोगे उतना ही निरअहंकारी और निर्विकारी बनोगे। तो बाबा आकर के हम बच्चों को बार बार यही कहते हैं, बच्चे तुम सत्यता में तो तुम आत्मा हो, ज्योति का चमकता सितारा हो, तुम अपने को ही भूल गए हो। तो अपने को देह समझने से तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, आचार, विचार, व्यवहार दैहिक हो जाने के कारण 5 विकारों के वशीभूत हो गए, अंधकार में आ गए, तमो प्रधान से भी तमो प्रधान हो गए। तो ऐसे को पिता शिव बाबा अपने साथ नाता जुड़वाते हैं। जैसे लोहे को पारस छूने से सोना बन जाता है, तो शिव बाबा
हम सभी लोहे जैसी आत्माओं को जो पारसनाथ है अपने साथ नाता जोड़ करके जो टूट चुका है, अपने साथ नाता जोड़ करके हमें भी स्वर्णिम स्थिति पर ला करके सतयुग के मालिक बना देते हैं। तो कदम कदम पर बाप आकर के हमें शिक्षा भी देते हैं, रक्षा भी करते हैं। इस विषय सागर से पार करके खीर सागर में ले जाते हैं, जो दुनिया सुखधाम, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ठ, स्वर्ग, जन्नत कहा जाता है। तो ऐसे प्यारा बाबा हमें कितना ना मीठा लगना चाहिए। ऐसे बाप को तो सेकंड भी नहीं भूलना चाहिए। और हम आत्माएं बाबा से बातें करती हैं, वायदा करती हैं कि बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, आप सचमुच इतना कल्याणकारी हो कि हम पतित विकारी भ्रष्टाचारी आत्माओं को आकर के आप गले लगाते हो। हम तो अछूत शूद्र बन गए, हमें आकर के ब्राह्मण बनाया, हमें दूसरा जन्म दिया, द्विज बनाया और त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर, सर्वशक्तिवान, त्रिलोकी नाथ बना दिया। तो बाबा आकर के हम बच्चों को इस संगम युग पर आकर के हमारा खोया हुआ अधिकार प्राप्त कराते हैं। यही संगम का समय ही हमारे लिए अति 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 कल्याणकारी है। इसी में ही हमें भगवान भाग्य की कलम हमारे ही हाथ में देते हैं। कहते हैं बच्चे, मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बच्चे, तुम्हें व्यर्थ बातों में बिल्कुल ही नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हारा ये जीवन संगम युग का अल्पकाल का समय ही कमाई का युग है। बाकी तो सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक तुम सब कुछ गमाते ही आए। कहाँ सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बन गए। कहाँ मीठे मीठे तुम्हारे बोल थे, कड़वे हो गए, काले हो गए। अब बाबा आकर के काले से गोरा, सांवरे से गोरा हमको बनाने आए हैं। तो ऐसे प्यारे पिता के हम कितने आभारी हैं। हम बाबा का कर्जा चुका नहीं सकते। तो जो जो आत्माएं इसको अनुभव करती हैं, रियलाइज करती हैं, वो बाप पर कुर्बान जाती हैं। तो बाबा बार बार हम बच्चों कहते हैं, बच्चे सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। ऐसा प्यारा पिता, ऐसा प्यारा टीचर, ऐसा सतगुरु जो जिसमें जरा भी अभिमान ही नहीं है, हमको कितना बार बार आकर के जगाते हैं, समय की पहचान देते हैं। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। जागो बच्चे, पहचानो अपने आप को, जानो अपने बाप को और ऊंच पद पाओ। अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, क्योंकि यही प्रभु मिलन की वेला है, यही पाप कर्मों से मुक्त होने की वेला है, यही अपने को सतो प्रधान बनाने की वेला है, यही कमाई का समय है, कमाई का युग है। फिर तो सतयुग से लेकर के हम गंवाते ही आते हैं। इसलिए बाबा हमको कहते हैं, बच्चे तुम बाप को पहचान करके अपने खोया हुआ अधिकार शक्तियां प्राप्त करो। अगर अभी नहीं करोगे फिर कभी भी आपको चांस मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम बहुत लकी है, तो हमारी महिमा भी करते हैं, फिर हमको महिमा लायक भी बनाते हैं। तो ऐसा प्यारा बाप हमें मिला है, उसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है। नहीं तो फिर लास्ट में यही कहना पड़ेगा, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। ऐसा ना कहना पड़े, पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए अपने ऊपर खुद ही रहम करना है। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम महावीर हो, तुम अंगद हो, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। कल पहले भी तुमने विजयी
विजय विजय प्राप्त की थी, अब भी करो, तुम ही विजय तुम्हारे ही भाग्य में है। तो ऐसा भाग्यवान, भाग्य का सितारा बाबा हमारा चमका रहे हैं। ऐसे बाप की छत्र छाया में रह करके सुखद अनुभव करो। जो कहा कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, ये समय अभी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।